अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त जबान पार के बाहर मौजूद हूँ। अभी चंद लम्हात पहले करीब 1 घंटे की खान साहब से मेरी मुलाकात थी। मेरे साथ कुछ और भी साथी जर्नलिस्ट थे और तकरीबन 1 घंटे के दौरान उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की हैं। वो काफ़ी गुस्से में भी थे कल जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। कुछ निकात मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या क्या इमरान खान साहब से हमारी बात हुई, क्या सवाल हुए और जवाब क्या दिया। सबसे पहले तो जो उर्दू पॉइंट पर कल भरपूर कवरेज की गई इस तमाम सूरत हाल की और सोशल मीडिया बाकी जिसने कवरेज की, तो इस पर मैंने सवाल किया क्योंकि उसके बाद काफ़ी रिएक्शन भी देखने में आ रहे हैं, चीज़ों में, लोगों में तबसरे हो रहे हैं। तो उस पर इमरान खान साहब का कहना है कि सोशल मीडिया को मौजूदा हुकूमत कभी कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बाकी अखबार या बाकी चीज़ों को तो कंट्रोल करती है, लेकिन अगर इन्होंने इसको भी कंट्रोल करने लग गए या इंटरनेट को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में इसकी सुबकी होगी और फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल के ऑपरेशन पे बात हुई और खान साहब तकरीबन हर सवाल के बाद या 2-3 सवालों के बाद जो है वो उसका तस्करा जरूर करते थे और वो ये कहते थे कि सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा इस बात का है जो इन्होंने कल यहाँ ऑपरेशन किया। उन्होंने सारे वजीराबाद की बात की कि अगर वो तस्लीम कर लेंगे मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ये सारा जो मामलात कर रहे हैं ये सारे मैं माफ कर सकता हूँ जो मेरी जात तक हैं, लेकिन मैं जिले शाह का कत्ल कैसे माफ कर दूं, मैं अवाम के पैसे की करप्शन कैसे माफ कर दूं। अगर मेरी कोई चोरी करता है तो मैं उसको माफी करने का तो हक रखता हूं, हक बजानिब हूं, लेकिन अगर कोई अवाम के पैसे की चोरी करता है, खान साहब कह रहे थे, तो उसको मैं कैसे माफ कर सकता हूं, मैं करप्शन को माफ नहीं कर सकता। अलबत्ता मेरी जात के साथ जो किया है उन्होंने कहा कि वो मैं माफ कर सकता हूं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि कल जब उनके घर पे ऑपरेशन हुआ, सर्च ऑपरेशन के दौरान जब चीजें उथल पथल की गई तो उसमें उनके बेटों की कुछ ड्राइंग, कुछ आर्ट, उसकी तस्वीर भी थी और उसको भी गिराया गया। वो सोशल मीडिया पर काफी चल भी रही हैं, वो आपने भी देखी होंगी। तो इस पर खान साहब ने कहा कि मुझे उस चीज का दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे है कि मेरी जोजा घर में अकेली थी, मेरी वापर्दा जोजा थी और इन्होंने मेरे घर में धावा बोला। इन्हें पता था कि मैं घर पर नहीं हूं, कोई घर पर नहीं है, और इन्होंने घर में धावा बोला और चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता और ये इस बात का मुझे गुस्सा है। अब कुछ सियासी बातें भी जरा करते हैं जो सियासी सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल का सिनेरियो बता दूं कि कल जब इस तरह से पेशी थी उनकी तो उन्होंने कहा कि ये एक हनी ट्रैप था, मुझे ट्रैप किया जा रहा था, मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, दरअसल मुझे मारने का प्लान था। जब ये इस्लामाबाद जा रहे थे तो रास्ते में जगह जगह नाके थे, उन नाकों से जब गुजरते थे तो क्योंकि एक बहुत बड़ा आवाम का समंदर, कारकुनान का समंदर उनके साथ जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान को कम किया जाए। कहीं शेलिंग होती, कहीं लाठी होती, कहीं पथराव होता और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 4 से 5 बैरियर के बाद मैं टोल प्लाजा पहुंचता हूं और वहां पर जाके इन्होंने मजीद लोगों को रोकने के लिए गए। खान साहब कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक दस्तखत करने के लिए जाना था और उसमें भी इतनी रखने डाले, इतनी रुकावटें डाली गई हैं। 45 मिनट उनको लगे हैं खान साहब को टोल प्लाजे से अदालत जाने में। उन्होंने कहा तो थोड़ा सा फासला है, सिर्फ 45 मिनट इसलिए लगे हैं कि कहीं से शेल आ रहे हैं, कहीं से कुछ है, मेरी गाड़ी के करीब जो है इन्होंने शेल डाले हैं, फेंके हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा हनी ट्रैप था कि इनकी कोशिश थी कि कल किसी न किसी भगदड़ मचे, इश्तियाल हो, लोग इधर उधर हो, ऐसे में कोई खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश करे और फिर ये लोग कहेंगे कि जी मॉब था, लोग थे, भगदड़ मच गई, तो इसी में खुदा न खास्ता खान साहब की जान चली गई, तो उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शिबली फराज साहब उनके साथ थे और खान साहब ने यह बताया कि शिबली फराज ने मुझे रोका और कहा कि निकलो यहां से, ये ट्रैप है, और उसके बाद वो वहां से आगे गए हैं। और खान साहब ही कह रहे थे कि मुझे सिर्फ यही खदशा था कि ये अदालत के अंदर या बाहर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमला करवा सकते हैं और उसके बाद उसका इल्जाम या मॉब पे लगेगा या फिर किसी और गलत तंजीम पर लगेगा। साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद के बाद कुछ सियासी चीजों पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब इल्जामात की बात हुई तो खान साहब ये कहते हैं कि इन पर कई इल्जामात लगे, मुझ पर आज तक कोई करप्शन का, कोई कानून तोड़ने का इल्जाम नहीं है, ये कौम मुझे 50 सालों से जानती है, आज तक कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा या वॉलेशन मैंने नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं क्रिकेटर था या कप्तान था अपनी क्रिकेट टीम का, सब पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगते थे, लेकिन मुझ पर कभी इल्जाम नहीं लगा। यहां तक कि अब भी
और अभी भी जो केसेस हैं वो किसी किस्म के फाइनेंशियल करप्शन के नहीं हैं। तो ये आज की इस गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी थी। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई हमारी, और इस मुलाकात के जो चीज़ नुकात थे, जो सबसे मेन पॉइंट था वो सोशल मीडिया पर था। सोशल मीडिया को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, और दूसरे नंबर पर जो कल इनके घर ऑपरेशन हुआ इसमें काफ़ी गुस्से में थे कि मेरी अहलिया, बापर्दा अहलिया घर में थी और इन्होंने धावा बोला। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।